प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों को अंधकार पसंद है, बहुत सारे लोगों को रोशनी पसंद है। मुझे याद है जब मैं कहीं पे जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे खाली टाइम में छत में जाती थी और मैं बोलती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर ये रात में उजाला कितना अच्छा दिख रहा है बोल के। चारों तरफ मैं देखती थी तो पूरा रोशनी एकदम छोटे छोटे स्टार की तरह पूरा गोल दिखता था और पूरा लाइट दिखता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं परमेश्वर से बोलती थी कि परमेश्वर मुझे पूरा दुनिया घूमना है और मैं पूरी सुंदरता को आपका देखना चाहती हूँ कि कैसा है। पर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे पूरा दुनिया लेके जाएगा, पूरा दुनिया मुझे घुमाएंगे मेरा परमेश्वर, और मैं देखूंगी उसकी सुंदरता को कि परमेश्वर ने कैसे बनाया है। और जैसे मुझे तो ज़्यादा अंधकार नहीं पसंद है, मुझे रोशनी पसंद है। और आप लोग को क्या पसंद है वो तो आप ही लोग जानते होंगे। वैसे ही जैसे मुझे रोशनी पसंद है, अंधकार नहीं पसंद है, तो परमेश्वर भी तो मुझसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि मेरे अंदर अंदर में जो अंधकार है, जो परमेश्वर को जो चीज़ पसंद नहीं है। जैसे अंधकार क्या क्या चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, हमारे मन में, हमारे लाइफ के लिए। जैसे हमारे जीवन में अंधकार का काम हमें क्या करता है, इस संसार की अभिलाषा, वो एक अंधकार का काम है जो हमें संसार में हर एक बातों में उलझाए रखता है। बहुत सारे ऐसे अभिलाषाएं हैं, झूठ बोलना, किसी के बारे में चुगली करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, गंदे काम करना, किसी का संपत्ति को ले लेना, किसी का धन संपत्ति का लालच करना। आज तो ऐसा भी, आजकल के ज़माने में तो ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे के चीज़ों को तो पहले करते ही थे लालच, पर अब क्या होता है कि उनके पेरेंट्स का लालच करते हैं। मेरे मम्मी पापा वो होते, या कई लोग आज अपने हस्बैंड वाइफ को पसंद नहीं करते हैं, कोई कोई हस्बैंड अपने वाइफ को नहीं पसंद करते हैं, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करते हैं। काश मुझे वो मिल जाते या ऐसा हो जाता। कई लोग का ऐसा ऐसा होता है। मतलब हर चीज़ क्या है, ये सब अंधकार है। हमें अपन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर खुद एग्जाम्पल है कि परमेश्वर कभी अंधकार में अपना जीवन नहीं बिताया। परमेश्वर में ऐसा कोई दोषी नहीं पाया गया कि हम कह सके कि परमेश्वर में ऐसी कोई अंधकार की बातें पाई जाती है। अब जैसे हम अपने जीवन को अंधकार में रखेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेंगे, हम हमें पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे प्रियो। आज हमें भी परखना है, जांचना है कि मैं वही सोच रही थी, जब मुझे अंधकार नहीं पसंद है तो परमेश्वर जो मेरे जीवन में जो अंधकार की बातें हैं, क्या परमेश्वर को वो पसंद आएँगी? नहीं आ रही होंगी। तो क्या करना है, हमारे जीवन को हमें सुधारना है। एक मैच्योर लेवल में सारे लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हर लोग कोई कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। पर हम जब हम परिपक्वता मतलब बुद्धि में परिपक्वता हो जाते हैं, तो हमें समझ आ जाती है, पर भी हम वही चीज़ करते हैं, तो क्या वो एक बच्चा सा दिमाग हमारा जीवन है। पर हमें परमेश्वर में बच्चा नहीं रहना है, हमें क्या है ना, सियाना बनना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हमें परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है तो हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है कि कौन सी बातें अंधकार की बातें हैं। अब जैसे अगर मैं ही गाली देने वाली, पहले मैं बहुत गाली दिया करती थी, तो उसका मतलब क्या, मेरा जीवन अंधकार में था। संसारिक गाना सुनती थी, मूवी बहुत देखती थी, बिग बॉस देखती थी, टीवीज देखती थी। बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे संसार के, बहुत सारी अभिलाषाएं थी मुझे। बहुत ऐसा ड्रीम था कि मैं सोचती थी कि क्यों नहीं पूरा हो पाया। पर अब मैं परमेश्वर में हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सही किया। क्योंकि जो अगर वो चीज़ करती, अगर वहाँ चली जाती, तो आज मेरा मेरा ज़िंदगी में मैं परमेश्वर को नहीं जान पाती। इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पे हम लोग जैसे यूहन्ना 8:12 में पढ़ेंगे। इसने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मतलब आप समझ रहे, जगत की ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के अंदर में कोई भी पाप नहीं थे, कोई भी झूठ नहीं थी, वो कभी किसी का हत्या नहीं किए, कभी छल नहीं किए, कभी किसी का चुगली नहीं किए। परमेश्वर का निष्कलंक था। तो वैसे ही हमारा जीवन भी हमारा रखना है। परमेश्वर क्या है, अंधकार को पसंद नहीं करता। अगर हमारे जीवन में अंधकार है तो प्रियो आज हमारे जीवन को बदलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उजाला की तरह देखना चाहता है, एक ज्योति चमकने की तरह देखना चाहता है। ना कि हम हताश बैठे रहे, डिप्रेशन में रहें, गालियाँ दें, चुगली करें, पार्टीज करें, मूवी देखें। ये सब परमेश्वर को अच्छा लगेगा प्रियो, बताइए? अगर हमारा ज़िंदगी ऐसा अंधकार में रहेगा, आप कब तक अंधकार में रहोगे? इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। अगर जो यीशु से प्यार करते हैं, वो उनको जो अंधेरे की बातें हैं, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का घर संपत्ति का लालच करना। पहले तो लोग घर संपत्ति का लालच करते थे, पर आजकल क्या होता है, किसी के सैलरी से लालच करते हैं, किसी के टैलेंट से लालच करते हैं, किसी के माँ बाप से, यहाँ तक कि माँ बाप से भी लालच करते हैं। काश मेरे मम्मी पापा ऐसे होते, मेरे मम्मी पापा तो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। यहाँ के इवन ये भी होता है कि कोई हस्बैंड वाइफ अपनी कोई वाइफ अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, दूसरे के हस्बैंड को पसंद करते हैं। कोई हस्बैंड अपने वाइफ को पसंद नहीं करते हैं, वो दूसरों की वाइफ को पसंद करते हैं। ऐसे ऐसे संसार में ऐसे ऐसे अंधकार की बातें पाई जाती है प्रियो। कई लोग अपने बच्चे को बोलते हैं, यार ये तो कुछ नहीं है, मैं उनके बच्चे को देखो, फलने के बच्चे को देखो, कितने अच्छे कर रहे हैं। हर जगह क्या अंधकार ही अंधकार। पर परमेश्वर ने हमें जो चीज़ दिया है, हमें परमेश्वर अच्छे परफेक्ट हमारी ज़िंदगी में परफेक्ट चीज़ों को दिया है। अगर आप उस चीज़ों को संभाल के नहीं रखें, आप उस चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, यानी आप अंधकार में हैं। हमारा जीवन अंधकार में पाया जाता है। कोई भी चीज़ हमारा पर यूं ही हमारी ज़िंदगी में उठ के नहीं आ जाता। अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, कर लिए हैं, तो प्रियो
उसका भुगतान तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या होगा लास्ट में। पर अगर आपका जीवन अभी भी बुरी अभिलाषाओं में है, बुरी चाल-चलन में है, फिर से पुरानी बातें, जैसे कि बोलते हैं ना, हम बच्चे, अभी भी हम बच्चे तो नहीं हैं, आज हम बड़े हो गए हैं, तो वैसे ही हमारा जीवन भी हम बार-बार सांसारिक अभिलाषाओं में रहेंगे, बार-बार सांसारिक बातों में रहेंगे, बार-बार वही चाल-चलन रहेगा, तो क्या हमारा जीवन अभी भी हम क्या अंधकार में, हम आत्मिक तौर पे सयाने नहीं हुए, हम अभी भी क्या है, बच्चे हैं और हम अभी दूध पी रहे हैं। हम लोग जानते ही नहीं हैं अभी भी परमेश्वर को। जो परमेश्वर को जानेंगे उनको अंधकार, सीधी-सी बात है, जो परमेश्वर को जानते हैं वो अंधकार को पसंद नहीं करेंगे। और अंधकार की बातें तो आप जानते हैं क्या-क्या है। जैसे 10 आज्ञा में लिखा हुआ है अंधकार की बातें, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप संसार में देखते हैं कि कितने लोग अंधकार में पाए जाते हैं। पार्टीज़ करना, मूवीज़ देखना, ये यही नहीं है। मन बल्कि हमारे मन में होने वाले ख़्याल भी क्या है, अंधकार को उत्पन्न करता है। हमारे थॉट में, हमारे सोच में, हमारे बोली में, हर एक चीज़ों में क्या करता है, अंधकार की बातों को लेके जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आगे में ऐसा वचन कहता है, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो जो जीवन की ज्योति पाएगा, और वो उनका जीवन एक उजाला की तरह रहेगा। दूसरे लोग देखेंगे कि ये कहेंगे मसीह है, ये प्रभु के लोग हैं, इनका जीवन पहले कैसा था और आज इनका जीवन कैसा है, प्रभु ने इन्हें कैसे बदल दिया। प्रियो, आज हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि हम फटी हुई कपड़ा पहने, फटे हुए मोजे पहने, या फिर झोपड़पट्टी में रहें, या गंदे खाना खाएं, या मतलब हम मामूली से 1-2 हज़ार का नौकरी करें। कोई भी नहीं चाहता। हर लोग अपने जीवन में एक उन्नति को देखते हैं, हर एक लोग अपने जीवन में आगे को सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा ज़िंदगी वैसा रहे। तो परमेश्वर क्या चाहेगा कि आप वही सड़ी हुई ज़िंदगी जिए, वही अभिलाषा, व्यभिचार की बातें, आत्महत्या की बातें। कई सारे लोग हैं अपनी ज़िंदगी को 2 मिनट में ख़त्म कर देते, कई लोग सुसाइड कर लेते। पर परमेश्वर ने हमें इस चीज़ों के लिए नहीं बनाया है। प्रियो, आप ज्योति हैं तो आप ज्योति में रहें और दूसरों के लिए भी ज्योति बने। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ज्योति है, तो प्रियो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने व्यवहार से उनको ज्योति बनाएं। परमेश्वर एक दिन जरूर उनके जीवन में कार्य करेगा। वो तुरंत सडनली नहीं पता चलेगा, पर परमेश्वर एक दिन जरूर ना जरूर उनके जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि आपके जीवन को देख के वो बदलेंगे। और उससे खास करके ये बात कि परमेश्वर आपको ज्योति बनाया है, तो आप अंधकार को अपने जीवन में आने ना दें। क्योंकि अंधकार अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन क्या होगा, नाश हो जाएगा। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर क्या परमेश्वर को बेवकूफ़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं प्रियो। सबके सामने आप साधु शुद्ध बने रहेंगे, सब कुछ बने रहेंगे, और आप अकेले में वही अश्लील बातें, वही गंदी बातें, वही चाल चलन, वही चीज़ आप करोगे, तो क्या हुआ, आप अंधकार में ही हो। यानी आप प्रभु में अभी तक आप प्रभु को जाने ही नहीं हो, आप अभी भी अंधकार में हो। इसलिए प्रियो, अगर आप परमेश्वर में ज्योति बनना चाहते हैं, तो आप पुराना मनुष्यत्व को उतार के एक नया मनुष्य आपको बनना होगा। परमेश्वर से क्षमता मांगना होगा, वो एक दिन में नहीं होगा। परमेश्वर से सामर्थ मांगना होगा, परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे, परमेश्वर हमें ऐसा बनाएंगे और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। प्रियो, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने जीवन को एक बहुमूल्य बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपको यूं ही नहीं बनाया है, आपको परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, आपको अंधकार नहीं बनाया है। इसलिए आप परमेश्वर के लिए भी ज्योति बने और दूसरों के लिए भी ज्योति बने, ताकि परमेश्वर आपको बनाया हुआ जो जीवन है आपको बहुमूल्य आप समझें। आपको परमेश्वर ने आपको बहुत ही बहुमूल्य बनाया है। और आप, जैसे फिर से यहाँ पे कहता है कि जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। अगर आप फिर से वही संसार के अभिलाषा, वही पाप, बार-बार वही पाप, बार-बार झूठ बोलना, बार-बार गाली देना, बार-बार घमंड की बातें, बार-बार व्यभिचार करना, बार-बार वही थॉट संसारिक की चीज़ों में, तो आप अंधकार में हैं। और अगर वो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है प्रियो, तो याद रखिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप परमेश्वर को आपने पा लिया है। आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं प्रियो, वो झूठ नहीं बोलते, वो व्यभिचार नहीं करते, वो गालियाँ नहीं देते, वो चुगली नहीं करते। अगर उनसे हो भी जाता है तो क्या करता है, परमेश्वर याद दिलाता है, वो क्षमा करता है प्रियो। पर आप बार-बार उसी चीज़ों में गिरते हैं, तो यानी आप अभी भी अंधकार में। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं इस चीज़ों में बार-बार गिर जा रही हूँ या गिर जा रहा हूँ, मुझे उठाइए परमेश्वर। तो परमेश्वर ज़रूर उठाएगा। फिर से आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको अंधकार नहीं बल्कि ज्योति बनाया है। और मैं भी एक दिन, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी तमन्ना है, मैं भी परमेश्वर के जो पूरा संसार है, जो ज्योति है, उसे मैं देखना चाहती हूँ। और मैं भी, अगर परमेश्वर मुझे चाहे तो मुझे वो ज्योति की तरह मुझे इस्तेमाल करे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।